कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की टॉप 10 कमोडिटीज के साथ और पिछले हफ्ते किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था हल्दी में काफ़ी अच्छी तेजी दिखी थी, लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग लिखी थी। जीरा देखिए 19,100 के ऊपर है। यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक की मांग बढ़ गई है। मानसून सीजन में ये दिक्कत यहाँ पे बढ़ती है। जीरे के बाद धनिया और हल्दी की चाल तो धनिया 7,800 के आसपास है। अभी भी यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ठीक ठाक है, उसका फायदा यहाँ पर दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में पिछले सत्र में 3.5% के आसपास की तेजी दिखी थी। अब ये तेजी क्यों आई है ये हम आगे आपको बताएंगे। ग्वार सीड ग्वारगम पिछले सत्र में हल्की तेजी थी, आज एक गैप अप ओपनिंग की संभावना यहां पर दिख रही है। 9800 के आसपास ग्वारगम है। ग्वार सीड का वायदा 5,275 रुपए के करीब है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर सीड आज 6,600 के आसपास कामकाज कर रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहां पर सीमित है। कैस्टर के बाद पाम तेल, मलेशियाई पाम तेल 4,250 रिंगिट के आसपास आज कारोबार कर रहा है। ग्लोबल डिमांड यहां पर स्थिर दिख रही है। कपास 1610 के आसपास एनसीडीएक्स पर। आइस कॉटन 66.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल के पिछले सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी, 3300 के ऊपर अब यह वायदा निकल चुका। पिछले सत्र में करीब 2% की मजबूती यहां पर देखने को मिली। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का। मेंथा ऑयल को देखें तो 940 के आसपास है। पिछले आज यहां पर एक तेजी का सत्र देखने को मेंथा ऑयल में मिल रहा है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। सर, हल्दी से शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र में हमने हल्दी में एक जबरदस्त तेजी देखी 3.5% की। ये तेजी क्यों आई थी सर? जी बिल्कुल, टेक्निकली 12,700 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट इसमें बन गया है और फिजिकल में डिमांड बहुत ज्यादा निकल कर आई है। व्यापारी जो है ये अपना निरंतर परचेस कर रहे हैं क्योंकि भले सोइंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, फसल अच्छी हो, मौसम उसके लिए अनुकूल हो, लेकिन आगे की जो 6 महीने हैं वो पुराने कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को लेकर ही निकालना होगा और पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है। उसी के चलते एक डिमांड हमें देखने मिली और प्राइसेस में टेक्निकली सपोर्ट के लेवल से एक अच्छा उछाला हमें देखने मिला। मुझे लगता है कि 13,000 13,100 के आसपास हल्दी दोबारा एक बार अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 13,450 13,600 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। 12,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 750 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 13,600 13,400 तक के टारगेट देखने को यहां पर मिल सकते हैं। सर, जीरा सर बताइए, जीरे में क्वालिटी को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही है, क्या असर होगा इसका भाव पर? क्या क्वालिटी स्टॉक की कमी हो गई है क्या जीरे में? क्वालिटी स्टॉक की ऐसी बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन बेसिकली जो अराइवल्स है ये निरंतर आ रही है और रेगुलर आ रही है, जो ये दर्शाती है कि पीछे माल काफी ज्यादा है। आज भी ऊंझा में 8,000 बोरी के अराइवल्स है, लेकिन अक्रॉस द काउंटर अगर आप सारे एनसीडेक्स की कमोडिटीज देखते हो तो चौतरफा भी हरियाली छाई हुई है। या ग्वारगम ग्वार सीड से लेके तो सारे मसाले काउंटर से लेके तो कॉटन सीड ऑयल केक तक उसी का सपोर्ट एक हमें जीरे में आते हुए देखने मिल रहा है। डाउनसाइड जो 18,600 18,700 के लेवल्स आए थे वहां से एक हमें रिकवरी देखने मिली है। ऊपर में मुझे लगता है कि 19,600 के लेवल्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक बार दिखा सकता है, वहां बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। धनिया 7,800 के आसपास कैसा दिख रहा है आपको? निचले लेवल से काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली इसमें हमें देखने मिल सकती है। 7860 7900 ये लेवल पर मुझे लगता है शायद एक बार बिकवाली निकल कर आए। 7550 7600 के लेवल पर ही खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति मेरे हिसाब से धनिया में अपनानी चाहिए कि बाई ऑन डिप्स, नीचे आने दे भाव 150 रुपए फिर खरीदे, अदरवाइज ऊपर में इनको लग रहा है कि 7,850 से 7,900 के बीच में दबाव थोड़ा दिख सकता है, मुनाफा वसूली दिख सकती है। सर, ग्वारसीड ग्वारगम आज क्या तेजी की उम्मीद है, गैप अप की, और क्यों सर? जी बिल्कुल, काफी अच्छी स्पॉट में काफी अच्छी डिमांड है और मुझे लगता है कि जैसे हम टेक्निकली भी कहते हैं कि जैसे हल्दी ने एक बेस बनाया है, वैसे ग्वारगम ग्वार सीड ने भी एक बढ़िया बेस बनाया है। 5200 के आसपास के लेवल्स पे निरंतर हमें खरीदारी देखने मिली थी और 5400 के आसपास ये बाजार हमें रुकता मिला है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 5400 का घर क्रॉस करता है, ये लेवल निकलता है, तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये एक महीने के भीतर हमें 5700 के लेवल भी ग्वार सीड दिखा सकता है। जब भी इसमें मोमेंटम आता है कम से कम 5 से 7% की तेजी बहुत क्विकली आती है। तो मेरे लिहाज से जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, वो 5430 अगर क्रॉस करता है तो बाय करना चाहिए। 5550 के लेवल्स प्रोबेबली ये वीकेंड में हमें देखने मिल सकते हैं। ओके सर, एग्री में कॉटन सीड ऑयल के 3300 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या और जगह है तेजी की?
मुझे लगता है काफी अच्छी शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है। 3320 3340 के आसपास इसमें एक थोड़ी सी रुकावट हमें देखने मिल सकती है, और 3210 या 3220 अगर आता है तो वहीं पर ही खरीदारी करनी चाहिए। प्रोबेबली इस रेट में मुझे लगता है ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने की सलाह कॉटन सीड ऑयल के में। सर अब नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर अक्टूबर का वायदा और अगस्त का वायदा जिसकी एक्सपायरी भी है 5 तारीख को, वो भी 1 लाख के बेहद करीब है। क्या फिर से इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बनने वाला है सोने में सर? जी, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल देखने मिल रही है सर कि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है, और उसी के चलते हमें एक बड़ा मूव आते हुए देखा है। साथ ही साथ जो रुपया है काफी ज्यादा डिप्रीशिएट हुआ, करीब करीब 3% का डिप्रिसिएशन हमें देखने मिला इसमें। उसके चलते भी एमसीएक्स में अच्छी तेजी देखने मिली हमें गोल्ड में प्रोबेबली। बट मुझे लगता है कि 1,300 1,310-20 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एक सबसे बड़ा जो इसका रेजिस्टेंस है 1,05,000 1,05,80। अनलेस एंड अनटिल इस लेवल से ऊपर चलता है, मुझे लगता है कि प्रोबेबली एक बार दोबारा डाउनसाइड हमें देखने मिलेगा। मौजूदा स्तर पर करंट लेवल पर एक बार शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। 99,900 और 99,550 के लेवल्स डाउनसाइड अगर आए तो वहीं खरीदारी बनती है। ऊपर में 1,06,000 ये स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन करें। तो आज ऊपर में बेचने की सलाह है 1,06,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 1,05,80 का उनको लगता है कि रेजिस्टेंस है, वहां से बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर खरीदारी करनी है तो भाव थोड़ा नीचे आने दे, करीब 1,000 रुपए, फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। चांदी 1,01,000 पर है सर, चांदी में क्या करना चाहिए आज की तेजी के बाद? जैसे जैसे गोल्ड में कहा मैंने, सिल्वर के लिए थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। सिल्वर एक अपना बेस बना रही है 1,09,000 1,09,000 के 200 के आसपास। मुझे लगता है डिप 1,10,000 1,10,100 के आसपास अगर सिल्वर आती है तो वहां खरीदारी दोबारा की जा सकती है। 1,12,300 का अपसाइड टारगेट मुझे समझ में आता है, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1,09,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर, क्रूड बताइए सर। क्रूड तो काफी टूट गया ओपेक प्लस के मीटिंग के बाद, जिस तरह से उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्या और गिर सकता है कच्चा तेल यहां से? जी बिल्कुल, उत्पादन इन्होंने बढ़ाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मार्केट शेयर इनका निरंतर गिरता जा रहा है। मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए क्रूड में आउटपुट यह जरूर बढ़ा रहे हैं, और उसी का मंदा हमें देखने मिला। जो 6200 के करीब क्रूड पहुंच गया था, वहां से दोबारा 5900 के भीतर हमें देखने मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं 5810 5820 का दायरा मुझे लगता है एक डिमांड जोन है, सपोर्ट एरिया है। इन लेवल से दोबारा खरीदारी लौट कर आता है। 5940 ये अपसाइड मुझे टारगेट नजर आता है, और 5770 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 5770 का स्टॉप लॉस, 5810 के आसपास खरीदे, वापस से 5950 तक की जाने की संभावना यहां पर दिख रही है। सर मेटल्स में आज क्या पसंद है? दिन के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो कहां आपका कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है? आपकी टॉप पिक आज के लिए? मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक बहुत बढ़िया लेवल पर है। 249.50 के अराउंड एल्यूमिनियम एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 253.50 का इसमें लक्ष्य देख सकते हैं। 247 का स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक बेहतर पिक हो सकता है आज और कल के लिए। और कल के लिए 2 दिन के लिए कॉल है, 253 के ऊपर जाने की संभावना एल्युमिनियम में दिख रही है। एल्युमिनियम टॉप पिक है। सर आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर। नेचुरल गैस हालांकि दबाव में है, 265 रुपए तक आ चुका है। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? यहां से किस तरह की चाल दिख रही है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो एनजी में तो वो भी बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस एक लीन पीरियड में चल रहा है। यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कमी होती है, और निरंतर हमने इसमें फॉल आता हुआ देखा। 358 के लेवल से 265 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 271 में इसमें शॉर्ट सेल किया जा सकता है, 255 के 255 के लक्ष्य के लिए, और 278 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई अगर इसमें सेफर साइड चलना चाहता है तो मेरे हिसाब से 270 की जो पुट है वो करीब करीब 14 रुपए के आसपास बाय करना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 24 रुपए का टारगेट देखा जा सकता है। तो या तो 270 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले, या फिर फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहां से 4-5 रुपए और भाव ऊपर जाए 271 के आसपास, वहां पे शॉर्ट सेट करें और 278 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 255 तक आने की संभावना दिख रही है। बिना स्टॉप लॉस के आप एनजी में ट्रेड ना करें। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर क्या है? जो भी कॉल्स आपने राय दी उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जी विष्णुमोहन जी, बिल्कुल जो मैंने कॉल दी पर्सनल, मैं कोई अपना ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन क्लाइंटों को सारा सेम कॉल सजेस्टेड है और इन पर उनके ट्रेड्स भी हैं। ओके, शुक्रिया सर, वक्त निकाला, अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों की मदद की। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगी, देवना मेहरा होंगी। उनसे जानेंगे कि बाजार पे अब नई रणनीति क्या है, एफआईआईज की बिकवाली पर कब ब्रेक लगेगा,
ग्लोबल जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका घरेलू बाजार पर क्या कुछ असर होने वाला है, तमाम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार। in association